आज है जी हमारा लास्ट लेक्चर 7th क्लास सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 13 जो कि है जी लास्ट लेक्चर। अच्छा, हमने कितना ज़्यादा इस चैप्टर के अंदर पढ़ा है कि इंटरनेट के इस्तेमालात क्या हैं, इंटरनेट के फ़वाइद क्या हैं, इंटरनेट ने हमारी ज़िंदगी कैसे बदलाई हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, अच्छा पहलू भी होता है और बुरा पहलू भी होता है। अगर टेक्नोलॉजी ने, इंटरनेट ने हमारी ज़िंदगियाँ आसान बनाई हैं, उसके साथ साथ ये कैसे हो सकता है कि उसके कुछ बुरे नताइज भी ना हों। तो आज हम पढ़ेंगे पॉसिबल डेंजर्स ऑफ द इंटरनेट, कि इंटरनेट से कौन कौन से खतरात हैं जो हमें लाक हैं। द इंटरनेट इज़ अ ग्रेट प्लेस टू फाइंड इंफॉर्मेशन। इंटरनेट एक बहुत ज़बरदस्त जगह है जहाँ से आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है, मालूमात का ख़जाना है ये। बट इट्स आल्सो फुल ऑफ डेंजर्स, लेकिन इसमें खतरात बहुत ज़्यादा हैं। These dangers can be hard to avoid. इन खतरात को आप मुश्किल है कि उनसे बचें। एंड दे आर ऑफन ओवरलुक्ड बाय द एवरेज यूजर। एवरेज यूजर क्या होता है? एक ऐसा बंदा जिसको बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं होती इंटरनेट की, या जो नया नया इंटरनेट यूज़ करना शुरू होता है, या ऐसा बच्चा जो बेशऊर होता है, यानी कि 18 साल से कम उम्र बच्चे बच्चियाँ, ठीक है, जिनके हाथ ये मोबाइल फ़ोन चढ़ जाएं तो वो इन पे इंटरनेट यूज़ करना शुरू कर दें, वालिदैन उनकी निगरानी ना कर रहे हों, उनको प्रॉपर गाइडलाइन अवेलेबल ना हो। देखिए बच्चे, एजुकेशन जो है ना वो, या शऊर हर चीज़ में होना ज़रूरी है। अगर आप बच्चों को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिखा रहे हैं तो बीइंग पेरेंट्स, वालिदैन को चाहिए कि वो उनको साथ दूसरा रुख भी उनका बताएं, उनको समझाएं, उनकी निगरानी करें। अब एक आम सा यूज़र अगर इन खतरात को समझता नहीं है तो एक ऑब्वियस सी बात है कि वो उनको इतना ध्यान भी नहीं देगा। वी विल डिस्कस सम ऑफ द कॉमन डेंजर्स ऑफ इंटरनेट। आज हम देखते हैं जी कौन से नॉर्मल जो माशरे में खतरात हैं इंटरनेट के। डिप्रेशन, एंजाइटी, one of the biggest bad impact of the internet that is being ruled over the society. मैं समझती हूँ जो चीज़ें मैं देख रही हूँ कि मुझे जो है वो इस फील्ड में भी कितना टाइम हो गया, एजुकेशन सेक्टर में इतना टाइम हो गया है, फिर मैं खुद इंटरनेट यूज़र हूँ सिंस 2006। तो मैंने ये चीज़ अपने आसपास बहुत ऑब्जर्व की है कि लोगों में डिप्रेशन, एंजाइटी, जिसको आप मेंटल इलनेस कह सकते हैं, ज़हनी बीमारियां बहुत ज़्यादा जन्म ले रही हैं। स्पेंडिंग टू लॉन्ग ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट could adversely affect your mood. Spending too long, बहुत लंबा टाइम गुजारना ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट, फेसबुक पर, टिकटॉक पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, इन पे आप लंबा टाइम गुजारते हैं ना, एडवर्सली बुरे तरीके से अफेक्ट मुतासर कर रहा है योर मूड, आपका मूड। इनफैक्ट क्रोनिक सोशल यूजर, क्रोनिक होते हैं जो बहुत ज्यादा यूज करते हैं ना, यानी कि उनको नशा होता है यूज करने का, आर मोर लाइकली रिपोर्ट पुअर मेंटल हेल्थ। देख लें, मेंटल हेल्थ की बात आ गई है ना, ज़हनी सेहत इनमें बर्बाद ज्यादा हो रही है, इंक्लूडिंग सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन। देखिए बच्चे, हमारी माशरे का अलमिया ये है कि आपके अगर जिस्मानी तौर पे कोई जख्म हो उसको देख लिया जाता है, लेकिन जो ज़हनी बीमारी होती है उसको नॉर्मली समझा ही नहीं जाता। उसको दूर करना या डॉक्टर के पास लेके जाना तो एक अलग बात, आपको आपका वहम करार देकर ऐसी बातों को झटक दिया जाता है, लेकिन ये हकीकत है कि जिस्मानी बीमारियां ज़हनी बीमारियों से जन्म लेती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे बंदा ज़हनी मरीज बनता है। देखिए, जब आप लोगों का लाइफ स्टाइल देखते हैं ना, लोगों की आसाइशें देखते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में क्या क्या चीज़ रिवाज पा गई है जनाब कि हम अपनी गाड़ियाँ शो ऑफ करें, अपने घरों का निज़ाम, अपने ड्रेसेस, अपना मेकअप, अपने कीमती घर, कीमती सामान, अपनी ट्रैवलिंग, अपनी शॉपिंग, अपना खाना पीना। व्हाट्सएप स्टेटस तो बहुत निचले दर्जे की चीज़ है ना, लेकिन कोई बंदा भी, चाहे वो हमारी तरह मिडिल क्लास हो, आम घर से भी ताल्लुक रखता हो ना, एक मेंटेलिटी हमारे अंदर डेवलप कर गई है भी कहीं जा रहे हैं तो तस्वीर जरूर लगानी है, ठीक है। अब होता क्या है, हर एक को वो आसाइशें अवेलेबल नहीं होती, हर एक बंदे को अल्लाह की तकसीम है ना कि आप
हर एक को इतना रिस्क मुहैया नहीं होता, तो लोग ये देख कर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, जब वो ये देखते हैं ना तो वो बेख्तियार क्या करते हैं, मुवाजना करते हैं कि मेरे पास तो ये चीज़ नहीं है, इसके पास ये चीज़ है। फिर ये है कि गुमराह भी किया जाता है। अगर आप बात करें कि गुमराही किस तरह की, यानी कि मजहबी लिहाज से लोग गुमराह हो जाते हैं, कई ऐसे लोगों के लेक्चर्स देख कर अकायद बदल जाते हैं, फिरका बदल जाता है। ठीक है, और आप ठीक ठाक मजहबी होते हैं, आपके मजहबी अकीदों पर फर्क पड़ता है, एक ही हो सकता है। फिर और कह सकता है कि ठीक ठाक बापर्दा ख्वातीन, मैंने तो ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स देखी हैं इन्फ्लुएंसर्स में कि बापर्दा ख्वातीन होती हैं और इवेंचुअली एक टाइम ऐसा आता है कि उनका पर्दा वगैरह सब खत्म हो जाता है। ये चीज़ ऐसी है कि वो इंसान को इस तरफ बुराई तरफ ले जाती है। ठीक है, अब मजीद क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार करते हैं कि अच्छा मवाद अवेलेबल भी नहीं होता। अगर आप अच्छी वीडियोस अवेलेबल है ना, तो कई ऐसी भी होंगी जो सेक्सुअली अब्यूजिव वीडियोस होंगी। जब उनको एक बंदा देखेगा, एक ऑब्वियस सी बात है कि वो अपने आप को जो है वो मतलब ऐसे होता है कि आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते बुराई में अपने आप को इन्वॉल्व करने से। ठीक है ना, आप गुमराही का बुराई का शिकार हो जाते हैं। जब हो जाते हैं शिकार तो वो चीज़ भी आपको डिप्रेशन एंजाइटी में लेके जाती है। हर वो चीज़ जो आपको दीन से दूर करती है वो आपको डिप्रेशन एंजाइटी में लेके जाती है। ठीक है, फिर आप जब लोगों का तरह तरह का लाइफ स्टाइल देखते हैं कि वो यहाँ खा रहे हैं, यहाँ घूम फिर रहे हैं, तो आप बेख्तियार जो है ना इन लोगों के अंदर एहसास कमतरी जन्म लेता है। उनके अंदर इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स आ जाता है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, इस बंदे के पास पैसा कैसे है। ठीक है, और मैं जो अब जो ट्रेंड देख रही हूँ ना, जो मैं चीज़ें बच्चों मैंने ऑब्जर्व की हैं, पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा आ गई है कि पैसा कैसे बनाएं। ये नहीं देखना कि हलाल है हराम है, पैसा कैसे बनाएं, बड़ा सा घर कैसे हो, गाड़ी बड़ी सी कैसे आए। मतलब जो चीज़ें ज़रूरियात है ना, उनको हमने आसाइशों में बदलने की कोशिश की है। और एक ऑब्वियस बात है कि जब आप आसाइशों को हासिल करने की कोशिश करते हैं तो आपको पैसा चाहिए होता है। हमें मादियत परस्ती बहुत आ गई है हमारे अंदर, मुआशरे में, नौजवानों के अंदर, लोगों के अंदर मादियत परस्ती जन्म ले रही है। ठीक है, लोगों को लगता है कि हम भी इतना पैसा बना लेंगे अगर हम कंटेंट क्रिएटर बन जाए, लेकिन हर बंदा कामयाब भी नहीं होता कंटेंट क्रिएटर बनकर। आप यूट्यूबर हैं तो आप हो सकता है कि इतने कामयाब ना हो। ठीक है, जब आपको कामयाबी नहीं मिलेगी वो चीज़ भी आपको डिप्रेशन एंजाइटी में लेके जाएगी। ठीक है, तो ये सब बताने का मकसद क्या था, आप उम्र के जिस हिस्से में हैं, मैं ये आपको एडवाइस करना चाहती हूँ कि अगर अगर तो चाहते हैं कि ज़िंदगी में कुछ अच्छा हासिल करें, तरक्की करें, तो मोबाइल फ़ोन पे जल्दी मत आइएगा, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल जल्दी मत शुरू कीजिएगा। ठीक है, और ज़्यादा जिम्मेदारी तो पेरेंट्स की बनती है, लेकिन पेरेंट्स के अंदर भी शऊर होना चाहिए। वालिदैन पढ़े लिखे होंगे, इस बारे में जानते होंगे, तो वो अपनी औलादों को भी गाइड कर सकेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये सारा बताने का मकसद क्यों था, क्योंकि ये ऐसा मसला है जिस पे घंटों बोला जा सकता है। ठीक है, आगे जी साइबर बुलिंग। अब देखिए मैं आपको इसकी पहले सादा सी बताती हूँ एग्जाम्पल। मैंने खुद ये चीज़ ऑब्जर्व की है। देखिए सेलिब्रिटीज होती है ना, सेलिब्रिटीज उनकी जिंदगियां जो है ना वो किसी भी पाबंदी की कैद में नहीं होती। वो अपनी जिंदगी गुजारते हैं, उनके पास पैसा होता है, वो आपके और मेरे राय को देख कर नहीं चलते, वो जो दिल करता है करते हैं। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, एक बंदे ने वीडियो पोस्ट की है, कोई तस्वीर लगाई है, कमेंट्स जाके पढ़ें तो अगर अच्छे कमेंट्स होते हैं तो शायद नेगेटिव कमेंट्स ज्यादा होते हैं, लोग डिस्करेज ज्यादा करते हैं। और मैं समझती हूँ कि ये ऐसी कम्युनिटी है, ये ऐसे लोग हैं, ऐसे ये ज़हनी बीमार लोग हैं कि जिनका कोई और काम नहीं सिवाय इसके कि वो लोगों की पोस्ट्स पे जाके गलत गलत कमेंट्स करें। आपको नहीं पता कि आपका एक जुमला, आपका एक लफ्ज, आपकी कही की बात अगले इंसान को कितनी ज्यादा तकलीफ में मुब्तला कर सकती है। ठीक है, तो देखिए ये सिर्फ इंटरनेट के यूज की बात नहीं है, जिंदगी में भी आपको ऐसा होना चाहिए कि आप अपनी जुबान की हिफाजत करें, अपने अल्फाज को सोच समझ के अदा करें कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ। साइबर बुलिंग बिफोर सोशल मीडिया, bullying was something that only possible to do
फेस टू फेस। सोशल मीडिया के आने से पहले बुलिंग होता है ना, धमकियां देना, डराना धमकाना, गाली गलौज करना, हाथापाई करना, लड़ाई करना, नाम रखना, मजाक उड़ाना, तहकीर करना, हतक अमेजी करना, तौहीन करना, बंदे की इज्जत उसकी खराब करना, तो ये पहले होता था फेस टू फेस। However, now people can bully this online। अब क्या हो गया, अब तो और आसान हो गया जनाब, ये सारा काम, बुराई और आसान हो गई है। मैं ये कहती हूँ कि अगर टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी आसान की है ना, शायद उससे कहीं ज्यादा हमारी जिंदगियों में नेगेटिविटी है, ये हकीकत है। ठीक है, तो अच्छा, लोग अब ऑनलाइन बुली करते हैं। साइबर बुलिंग इज फॉर्म ऑफ बुलिंग यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, यानी आप मोबाइल फोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया, कंप्यूटर इस्तेमाल करते हुए आप लोगों को बुली कर रहे हैं। साइबर बुलिंग आल्सो नोन एज ऑनलाइन बुलिंग, इसका दूसरा नाम ऑनलाइन बुलिंग भी है। इट हैज बिकम इंक्रीजिंगली कॉमन, बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है, स्पेशली अमंग टीनेजर्स। टीनेजर्स क्या होते हैं, नाबालिग बच्चे जो 12 से 18 साल की उम्र तक के बच्चे थे, उनको टीनेजर्स कहते हैं। अब उनमें बहुत ज्यादा आ गई है। एज द डिजिटल स्फीयर हैज एक्सपेंडेड एंड टेक्नोलॉजी एडवांस्ड, डिजिटल स्फीयर का मतलब ये है कि जब हमारा मुआशरा जितना डिजिटाइज हुआ है, जितना ज्यादा कंप्यूटर का, इंटरनेट का, मोबाइल का इस्तेमाल, भाई मोबाइल का जो इस्तेमाल ज्यादा हुआ है ना, उस चीज ने, मैं ये समझती हूँ कि माशरे में तबाही फेर दी है। टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है, लेकिन इंसान जो है ना वो एडवांस नहीं हुआ। वो हाँ टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में एडवांस हो गया, लेकिन अपनी अखलाकियात के मेयार को उसने गिरा दिया। साइबर बुलिंग इज व्हेन समवन बुलीज और harasses others on the internet and the digital spaces, particularly on social media sites। मैं आपको मिसाल दूं कि फेसबुक पे कुछ भी लगा देना, तो अगर 100 कमेंट आए हैं तो 30 कमेंट ऐसे होंगे जो आपको इनकरेज करने वाले होंगे, 70 कमेंट्स ऐसे जरूर होंगे जो खामखा के कमेंट किए जाएंगे, आप पर बात की जाएगी, कोई ऐसा जो है वो हरास किया जाएगा, गलत बात की जाएगी, टॉन्ट किया जाएगा, गाली गलौज दी जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, सब कुछ ये साइबर बुलिंग है। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अच्छा, किसी एक एसपी के इम्तहान में ये जस्ट आया था, राइट ए नोट ऑन फोमो, तो ये ऐसे भी आप करके आप क्वेश्चन याद कर सकते हैं। फियर ऑफ मिसिंग आउट इज अ फिनोमिनन, एक ऐसा अमल है that became prominent around the same time as the rise of social media। जैसे जैसे सोशल मीडिया की को अरूज मिला, वैसे वैसे फोमो भी सामने आया। अनसरप्राइजिंगली इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया ऑन सोसाइटी। और इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं कि ये सोशल मीडिया के मनफी असरात में से एक असर है जो बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी फैला है। पीपल कीप ऑन पोस्टिंग ऑनलाइन ओनली ड्यू टू द फियर दैट दे आर ओनली स्पेंडिंग अ वंडरफुल लाइफ। देखिए, अब ये वो चीज आ गई जो मैं पीछे बता के आई हूँ। लोग ऑनलाइन पोस्ट करते हैं सिर्फ इस खौफ के साथ कि मैं भी भाई अच्छी जिंदगी गुजार रहा हूँ, एंड दे आर आल्सो इम्पोर्टेंट, अपनी जगह बनाने के लिए कि कहीं मुझे ये ना समझा जाए कि मैं गायब हो गया हूँ या मेरा नाम निशान मिट चुका है। अपनी मौजूदगी साबित करने के लिए झूठी तस्वीरें, झूठे जो है वो पोस्ट, स्टेटस लगाए जा रहे हैं, सिर्फ ये बताने के लिए कि मैं तो भाई बहुत पुरताइश जिंदगी गुजार रही हूँ, मेरी जिंदगी तो परफेक्ट है। और ये किस चीज का असर है, ये इसी बात का असर है कि आप सोशल मीडिया पोस्ट देख के ना आप पे भी ये चीज आ भी जाती है कि मैं भी दिखाऊं कि मेरा लाइफस्टाइल बहुत जबरदस्त है, हालांकि हो सकता है ऐसा ना हो। ठीक है, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, फिर आप कुछ ऐसी तवक्कुआत लाख हो जाती हैं, ऐसी आपकी उम्मीदें कायम हो जाती हैं जो हकीकत पर मबनी नहीं होती। ठीक है, इसकी मैं आपको मिसाल देती हूँ। आप सोशल मीडिया पे पोस्ट की जाने वाली कोई वेडिंग की तस्वीरें, वीडियोस देख लें, कोई एलीट क्लास वेडिंग सेरेमनी करती है, उन तस्वीरें देख लें। मैं समझती हूँ कि उनकी एक रस्म भी ऐसी नहीं होगी जो हमारे यहाँ, जो हम मिडिल क्लास लोग होती होगी। क्यों? दे हैव मनी एंड दे स्पेंड ऑन वट एवर दे लाइक। उनके पास पैसा है तो जो वो चाहते हैं, जिसपे पसंद करना चाहते हैं कि हम स्पेंड करें, स्पेंड करते हैं। उसके बरक्स हम जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, हम क्या करते हैं, हम अपने अखराजात को, वसाइल को देख कर खर्चा करते हैं। ठीक है, तो
अब होता क्या है कि वहां से देख के ऐसी चीजें आपके जहन में खाका बन जाता है जी कि बस ये इवेंट तो ऐसे ही होने चाहिए, बर्थडेज हैं तो ऐसी होनी चाहिए, कोई चीज है सेलिब्रेशन देख लें। मैं मिसाल दे रही हूँ कि यूट्यूब पे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए, उसकी सेलिब्रेशन देख लें। इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स 1 लाख हो गए, एक 10 लाख हो गए, 1,000 हो गए, 1 मिलियन हो गए यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स, उसकी सेलिब्रेशन देख लें। ये चीजें लोगों के अंदर झूठी उम्मीदें कायम करती हैं। एज मोस्ट पीपल आर probably aware, social media forms unrealistic expectation on life and friendships in our minds. सोशल मीडिया ने हमारे जहनों में जिंदगियों का जो तासर बिठा दिया है, जिंदगियां उससे कहीं ज्यादा मुख्तलिफ हैं। हम मिडिल क्लास लोगों की जिंदगियों से कहीं ज्यादा मुख्तलिफ हैं जैसा सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है। और हम क्या करते हैं, हम मिडिल क्लास लोग एलीट क्लास का मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, अमीरों का। मोस्ट मीडिया साइट्स हैव अ severe lack of online authenticity. बहुत सी सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं जिनका क्या है जी कि उनको मुस्तनद है ही नहीं, उनकी अपनी कोई शनाख्त नहीं है। पीपल शेयर देयर एक्साइटिंग एडवेंचर्स, लोग अपने सैर सियाहत और अपने शौक जो एडवेंचर्स की होते हैं ना वो शेयर करते हैं। पोस्ट अबाउट हाउ मच दे लव देयर सिग्निफिकेंट अदर ऑन सोशल मीडिया विद हैवीली स्टेज्ड फोटोज। अब ये कितनी बड़ी बात है, इसको अगर आप समझें। पोस्ट करते हैं यानी कि वो पोस्टर लगाते हैं, पोस्ट से मुराद है एक वीडियो अपलोड करना या तस्वीर अपलोड करना या whatever. How much they love their significant other on social media with heavily staged photos. वो ऐसे फोटोज होते हैं जो सच नहीं होते, ठीक है। फिल्टर्स का इस्तेमाल भी उनमें से एक है। हो सकता है बंदा बंदी इतनी खूबसूरत ना हो, लेकिन उन्हें फिल्टर्स का इस्तेमाल करके फोटोग्राफर सीन लगा के लगाई हुई हूँ और अपने आप को खूबसूरत बनाया हुआ हो। तो ये सब कुछ क्या है, मुझसे पूछे तो मैं कहूंगी कि सोशल मीडिया की जो लाइफ है इस टोटली फेक, झूठ है, सब झूठ है। ये आपको ये बात मेरी अभी समझ नहीं आएगी क्योंकि आप उम्र के जिस हिस्से में है, ये चाम ये सब कुछ बंदे को बड़ा मुतासर करता है, लेकिन एक टाइम आता है जब आपको इस चीज समझ आती है कि ये सब कुछ हकीकत नहीं है। बहरहाल अनहेल्दी स्लीप पैटर्न्स। Other bad things about social media is that spending too much time on it can lead to poor sleep. बहुत ज्यादा स्क्रॉलिंग करने से, भाई देखी जा रहे हैं टिकटॉक पे, देखी जा रहे हैं रील्स, देखी जा रहे हैं इंस्टाग्राम पे, उससे क्या होगा, या शॉर्ट्स देख रहे हैं यूट्यूब पर, आपकी जो नींद का पैटर्न है मुतासर होता है। इफ यू फील दैट स्लीप पैटर्न हैव बिकम इरेगुलर, अगर आपकी नींद मुतासर हुई है ना तो आपको पता है उससे क्या चीज मुतासर होगी, पैदावारियत, तामीरी अनासर आपके अंदर कम हो जाएंगे, लीडिंग टू अ ड्रॉप इन प्रोडक्टिविटी। आप कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे, सो फिर आप बहुत जल्द दिल के साथ स्कूल जाएंगे। जब आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आपकी सेहत मुतासर होगी, सेहत मुतासर होगी तो आपकी रोजमर्रा की एक्टिविटी मुतासर होगी, इसमें पढ़ाई है, खेल कूद है, खाना पीना है, सब कुछ मुतासर होगा। ट्राई टू कट डाउन ऑन द अमाउंट ऑफ टाइम यू ब्राउज सोशल मीडिया। तो इसमें कहा जा रहा है कि जितना टाइम आप सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हैं प्लीज इसको कम करने की कोशिश करें। यूज कर लें लेकिन कम करें, लेस टाइम स्पेंड करें, ठीक है जी। ये था जी हमारा लेक्चर, थोड़ा सा लॉन्ग था, 13 लेक्चर्स के अंदर मैंने इसको कवर किया है और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आया होगा इंशाल्लाह। चैप्टर नंबर 6 जो है वो हम कल शुरू करेंगे, आज हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।